एपिसोड स्टार्ट होता है तो अचानक शी को याद आता है कि वहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो इनके साथ टॉयलेट में गई थी जब ये लोग भी गए थे। तो ये फौरन गाड़ी घुमा के वापस रेस्टोरेंट आते हैं और उस बंदी की सर्चिंग स्टार्ट कर देती है कि अगर वो फेक होगी तो कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। और क्लू मिल भी जाता है, इसे वो डस्टबिन दिख जाती है जिसमें फैंग की एजेंट ने अपना नकली सामान फेंका था। शी तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लेती है कि उस प्रेग्नेंट लेडी का गेटअप बिल्कुल ऐसी था जो कि अब डस्टबिन में पड़ा है, कि क्या पता कि वो लॉकेट उस प्रेग्नेंट लेडी ने ही चुराया हो। मगर फैंग ने शी के लिए ट्रैप बहुत ही देखकर बिछाया होता है जहाँ पर कैमरास नहीं लगे होते, इसीलिए कुछ भी क्लियर अभी नहीं हुआ होता और केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही होती है। और वो फैंग की एजेंट पुलिस को बहुत हल्का समझ रही होती है कि अपनी बिल्डिंग के ही नीचे वाले डस्टबिन में अपना वो गेटअप फेंक कर आई होती है और यहाँ तक कि वही नेकलेस पहन कर घूम रही होती है। और वहाँ फैंग की हालत खराब हो रही होती है कि हमारा प्लान तो फेल हो गया, पूछ हुई तो मेरी बातों में आया ही नहीं, कहीं उल्टा हम ही ना फंस जाए। उधर शी की कंपनी वाले उसे अभी और इसी वक्त पूछ हुई के बॉडीगार्ड से हटा देते हैं और इसकी जगह दूसरा बॉडीगार्ड भेजने लगते हैं। ये अभी और इसी वक्त उसके घर से अपना सामान उठाकर जाने लगती है। पहले जब ये इसे भगा रहा था तो ये जाती नहीं थी और अब जब इसे इसकी आदत हो गई है तो ये जा रही है। और ये बात ये शी को कह भी देता है, साथ ही इसे अपना टॉय भी गिफ्ट करता है कि मेरी याद आए तो तुम इसे देख सकती हो। अब वो नया बॉडीगार्ड आ जाता है और कियान शी को ले जाने के लिए आ जाती है। शी को जाता देखकर हुजवी का मुंह बना हुआ होता है और कियान हुजवी को खतरनाक नजरों से देख रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कोई ऐसा काम न करना जिससे शी की जॉब खतरे में है। खैर शी कियान को ले जाती है इससे पहले कि वो हुजवी से लड़ना स्टार्ट कर दे। अब हुजवी की केयर टेकर उसे उठते बैठते ताने दे रही होती है कि तुम्हारी बेकार दोस्त की वजह से शी को सजा भुगतनी पड़ रही है और बनाओ ऐसे दोस्त। इतने में वो नया बॉडीगार्ड बताता है कि जब तक शी का नाम क्लियर नहीं हो जाता उसे कोई जॉब नहीं मिलेगी और ऊपर से सैलरी के लिए या पैसे कमाने के लिए उसकी एकेडमी में जितने भी ट्रेनर हैं उनसे पिटना पड़ेगा, यानी कि सारे स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये सुनकर हुजवी को आग लग जाती है कि ये कैसी कंपनी है। मैं खुद जाकर उसके बॉस से बात करूंगा। कुछ खा पी नहीं रहा होता, उसकी याद में उदास बैठा होता है। वहाँ शी और कियान को पूरा शक फैंग पर होता है कि क्या पता मुझे फंसाने के पीछे उसकी ये प्लानिंग हो। शी के बॉस को उस पर भरोसा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चोरी नहीं कर सकती, तुम पर गलत इल्जाम लगाया गया है, मगर ये कंपनी के रूल्स हैं कि एक दफा एम्प्लॉय पर इल्जाम लग गया तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता वो कोई काम नहीं कर सकता या कर सकती, सिर्फ कंपनी की रेपुटेशन की वजह से। और शी बगैर कोई सवाल किए तैयार हो जाती है उन सारे स्टूडेंट्स की डमी बनने के लिए कि वो इस पर प्रैक्टिस करें। इतने में वहां पर हुजवी आ जाता है उनके बॉस से बात करने कि मुझे शी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उसे वापस काम पर भेज दो। मगर बॉस साफ इनकार कर देता है कि जब तक नाम क्लियर नहीं हो जाता हम अलाउ नहीं कर सकते। पूजवी को गुस्सा आ जाता है कि ऐसे तो अगर ये केस सॉल्व सारी जिंदगी ना हो सका तो क्या शी सारी जिंदगी काम नहीं करेगी। बॉस कहता है कि अब से एक ही तरीका है, या तो तुम फैंग से कह के ये केस वापस ले लो। ये टेंशन में आ जाता है। इन्हीं सोचों में होता है कि एकदम से इसे शी नजर आती है, वो भी मार खाती हुई, कि वो उन सारे स्टूडेंट से पिट रही है, वो उसे उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं, सारी ट्रेनिंग उसके ऊपर कर रहे होते हैं। ये देखकर इसका खून खौलने लगता है। मगर जैसे ही वो जिंग को देखता है कि वो भी आकर उस पर प्रैक्टिस कर रहा है तब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और चढ़ जाता है जिंग पर, उसे बहुत पीटता है, उसे बहुत मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। कियान आकर इसे दूर हटाती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। शी भी कहती है कि ये क्लास हो रही है, प्रैक्टिस है, मगर ये उन सब पर ठीक कर चला जाता है कि कोई भी शी को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी उस पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कियान शी से कहने लगती है कि ये तुम्हारी परवाह कर रहा है। अब जिंग के साथ बैठकर ये ड्रिंक पर ड्रिंक पीता रहता है और जिंग से अपने दिल की सारी बातें करने लगता है कि शी को ऐसा देखकर इसके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिंग कहने लगता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मुझे तो खुद प्रैक्टिस करने को कहा गया था। अगर तुझे बुरा लग रहा है तो तू मुझे मार ले तो मुझे। तू जो ये भी जरा पीछे नहीं हटता और कहता है कि ठीक है, और कांच की बोतल उठाकर उस पर फोड़ने लगता है। वो डर जाता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब सिंह जब हुजवी को शी के लिए परेशान देखता है तो समझ जाता है कि इसे शी से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि यहाँ तक कि वो ये भी कहने लगता है कि मैं उन सारे स्टूडेंट से मिन्नतें करेगा कि वो शी से फाइट ना करें, और अगर वो तब भी नहीं मानते तो ये उनकी और मिन्नतें करेगा कि उसे चोट ना पहुंचाए बल्कि आराम से प्रैक्टिस करे। जिंग इससे कह देता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, वरना शी की जगह कोई और होता तो क्या तुम्हें इतनी तकलीफ होती। वहाँ शी भी हुजवी के लिए थोड़ा परेशान होती है तो जो नया बॉडीगार्ड होता है वो हुजवी की पल पल की खबरें शी को पहुंचा रहा होता है। वहाँ हुजवी उदासी में गाना गाना भी शुरू कर देता है तो जिंग उसकी वीडियो बनाकर शी को भेज देता है। वो कह देती है कि उसका ख्याल रखना।
अब दूसरे दिन हुजूई अपने फादर से मिलता है तो उन्हें भी शीही के बारे में बता देता है कि उसका कोई कसूर नहीं था। फादर कहता है कि मैं जानता हूँ, वो तो बहुत अच्छी है, उसका कोई कसूर नहीं होगा, कसूर तुम्हारा होगा और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड फैंग का। तो ये अपने फादर को सच्चाई बता देता है कि उस टाइम मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, फैंग मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब शीही की टेबल पे वो नया बॉडीगार्ड न बैठे, इसीलिए वो उसके लिए दूसरे टेबल अरेंज करा देता है और खुद आकर शी की टेबल पर बैठ जाता है कि अब से मैं यहाँ बैठूंगा। जब सारा ऑफिस उसे हैरानी वाली नजरों से देख रहा होता है ना, तो खुद ही एम्बेरस होकर अपने रूम में जाने लगता है और अपने नए बॉडीगार्ड से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम शी की जगह पर बैठ जाओ, मगर ये तुम्हारी जगह नहीं है। शी को मैं दोबारा वापस जरूर लाऊंगा। अब यहाँ तक कि वो शी की एकेडमी में एडमिशन तक लेने आ जाता है ताकि उसके साथ रहूं, उसे प्रोटेक्ट करूं, मगर कोई जगह खाली नहीं होती, इसीलिए इसे भगा दिया जाता है। तो जिंग के पीछे पड़ जाता है कि तुम ये एकेडमी छोड़ दो तो मेरी जगह बन जाएगी, मगर वो तो खुद कियान के चक्रों में आया होता है, इसीलिए मना कर रहा होता है और खड़े खड़े कियान के साथ अपना फ्यूचर डिसाइड करने लगता है कि मेरी उससे शादी हो जाएगी, मैं उसे अपनी हाउस वाइफ बना लूंगा। कि इतने में कियान पीछे से आ जाती है और इनकी सारी बातें सुन लेती है। पूछुई भी जिंग को कुछ नहीं बताता और जानबूझकर उससे और बुलवा रहा होता है कि अच्छा और क्या करोगे तुम। कि इतने में जिंग की कियान पर जब नजर पड़ती है तो उसकी हालत टाइट हो जाती है, इसीलिए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर रहा था, किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा था। अब हुजवी कियान से कह देता है कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी है। वो वजह पूछती है तो उसे सच नहीं बताता कि वो शी की वजह से आना चाहता है। वो कहती है कि ठीक है, मगर उससे पहले तुम लोगों का टेस्ट होगा। और जो फिर वो इन दोनों की बैंड बजाती है, इन दोनों को इतना भगाती है कि इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। हर तरह की मुश्किल से मुश्किल एक्सरसाइज करवा रही होती है। जिंग कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो पहले से ही क्लास में हूँ, मुझे क्यों सजा मिल रही है। मगर वो नहीं मानती। अब सारी मुश्किलों को पार करके फाइनली हुजवी क्लास ज्वाइन कर ही लेता है। अब फिर से सारे स्टूडेंट्स शीही के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसे जोर जोर से उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं। जिंग की बारी जब आने लगती है तो पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर ये गया तो हुजवी इसे नहीं छोड़ेगा। अब बारी जब हुजवी की आती है तो ये तो कभी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए वही स्टंट स्लोमो भी करने लगता है और आराम से उठाकर उसे जमीन पर लिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर लेट जाता है। कियान जब चिल्लाती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, सही से स्टंट करो, तो नहीं करता और 50 नाटक करता है और जानबूझकर गिरकर चोट लगने का नाटक करता है ताकि क्लास ही ऑफ हो जाए कि देखो मुझे चोट लग गई है, आगे की क्लास नहीं हो सकती, जिसकी वजह से क्लास रुक जाती है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।